सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सऊदी सफीर ने कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमनो सलामती को खतरा हो। यूएई के सफीर ने कहा, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के डेनमार्क और पनामा के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया और कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मुवक्किफ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। मोदी सरकार ने घबराहट में आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। डीजी आईएसपीआर ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय झूठ को मुफस्सल अंदाज से बेनकाब किया था। मोदी सरकार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। भारत की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काकूल अकेडमी में की गई तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। वज़ीर खजाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से वीडियो लिंक पर मुलाकात। वज़ीर खजाना का कहना था, पाकिस्तान की मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। कोशिश करके अफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होना खुशाइंद है। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, एक ज़बान होने से कौमी यकजहती को फ़रोग़, अवाम में इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। पाकिस्तान हर मौके पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हर महाज पर सूद समेत वसूल किया जाएगा। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया गया। आर्मी चीफ की कोशिशों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और URLs को भी ब्लॉक करवाया गया। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स और दीगर ने मुल्क की जिम्मेदारी से खिदमत की। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ने भी भारत के सिक्योरिटी इदारों को पहलगाम हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरजीत सिंह ने BBC को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। वहां सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। जंग और एटमी जंग की बातें डराने के लिए हैं। दोनों मुल्कों में बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते हैं, पहलगाम हमला मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। कई पाकिस्तानी मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने, बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात हैं। भारत फंसे पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत दे, हम तैयार हैं।
वाघा बॉर्डर आइंदा भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारत में 41 साल से मुकीम पाकिस्तानी खातून को डीपोर्ट कर दिया गया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में खातून मोदी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। बोली, पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें क्यों सजा दी जा रही है। कहीं झूठ सामने ना जाए, भारत पहलगाम वाकई की अंदरूनी इंक्वायरी से भी भागने लगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम वाकई की अदालती तहकीकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद करने के लिए कोई आईनी दलील नहीं दी। जजों की आवाम से मजीद दरखास्तें न देने की अपील। पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी हो या दुनिया भर की सिख कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख बरादरी पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, आज भी पाकिस्तान के साथ है। पहले हम हाजिर होंगे पाकिस्तान की दिफा के लिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। भारत में सिखों की तजलील होती है, पाकिस्तान आए तो हमें बहुत प्यार और इज्जत मिलती है। पाकिस्तान में हमारा शानदार इस्तकबाल होता है। भारत के सिख यात्री मोदी सरकार से नाला, पाकिस्तान की सिख बरादरी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हमारे खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के साथ हैं। आईन में सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं उससे मुतसाद्दम कानून नहीं बन सकता। माइंस एंड मिनरल्स प्रोजेक्ट बलोचिस्तान का असासा है, इस पर सूबे में बहस होनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का क्वेटा में वकला से खिताब। कहा, नाइंसाफी मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। हमारी जमात का मकसद मुल्की मसाइल के हवाले से बात करना है। 8-9 माह से बलूचिस्तान के फाटा के मर्ज इलाके हैं, उनके स्टूडेंट्स के एडमिशन का मसला चल रहा था। हमारी वजारत ने, पीएमडीसी ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मिलकर परमानेंट सोल्यूशन निकाला। नोटिफिकेशन जो है वो 2 दिन पहले जारी हो चुका है। 333 तलबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सबको एकोमोडेट कर दिया। फाटा के जम अजला और बलोचिस्तान के मेडिकल दाखिलों का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, मेरिट के तहत मेडिकल के 333 तलबा को मुल्क भर के कॉलेजेस में एडजस्ट किया गया है। अगले साल जिस सूबे में जितनी सीटों की जरूरत होगी बढ़ाएंगे। विफाकी वजीर ने कहा, हम तो इंतजार में है भारत कोई एडवेंचर करे, फिर हमारा रद्द अमल देखे। भारत से इलाज के बगैर आए बच्चों से मुताल्लिक कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है, मेडिकल बोर्ड में कहा गया है बच्चों का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन होगा। डॉक्टर्स ने कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने भी सर्जरी करवाने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ भी मेडिकल बोर्ड से मशवरा लिया जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का पेरिस में एफल टावर के सामने तारीखी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन से खिताब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो आलमी सतह पर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराए। बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारत की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने आज एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। और पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान शेर अफजल मरवत, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।